वापसी। दो प्रेमियों की दिलचस्प कहानी। आज फिर सुबह का खत आया था स्पीड पोस्ट से। मैं हैरान था कि हर रोज तो मोबाइल पर इतनी बातें होती हैं, फिर खत लिखने की नौबत कैसे आ गई। दरअसल हमें मिले साल से ऊपर हो गया था, इसीलिए उसके गिने सुखवे बहुत बढ़ गए थे। भारी मन से मैं उसका खत पढ़ने लगा। उसके खत में शिकायतें शिकवे उल्हाने थे। अगले पेज पर भी बदस्तूर एक दूसरे की जुदाई में गीली लड़कियों की तरह सुगंधे पानी के बिना मछली की तरह तड़पते और साबुन की टिकिया की तरह घुलते जाने का जिक्र था। एक बार हर तीसरे वाक्य के बाद लिखी थी, कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे, मुंह तो नहीं फेर लोगे, मैंने तो अपना तन मन तुम्हें समर्पण कर दिया, कहीं तुम भी मेरे पति की तरह तो नहीं करोगे। मेरे होकर भी फिर भावुक शब्दों में लिखा था, मैं यहाँ इतने लाखों इंसानों के बीच अकेली लगातार अपनी पहचान खोती जा रही हूँ। तुम में वह नजर आता है जो दूसरों में नजर नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ रहने में गर्व महसूस करूंगी। कहीं तुम बदलने तो नहीं लगे हो। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम हारने लगे हो। तुम मिले थे तो लगा था कि अब मेरा कोई है जिसके सहारे मैं जीवन को सार्थक ढंग से काट सकती हूँ। अब लगातार तुमसे दूर रहकर एक अनसोचा दर्द मुझे खाए जा रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। अब तुमसे कब मुलाकात होगी, तुम मिलो तो दिल का सारा दर्द व गुबार उतरे। पिछले एक साल से सुबह मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आई थी। दिन में कई बार फोन करती, अपनी कहानियां मुझसे डिस्कस करती। हमारे बीच हर किस का फैसला था, उम्र का, स्थान का, ख्यालात का, नजरिए का। एक साल पहले दिल्ली में एक साहित्य गोष्ठी में सुबह से मेरा परिचय हुआ था। उस गोष्ठी में मेरा महत्वपूर्ण ख्यालात था। सुबह की शिरकत भी एक वक्ता की हिदायत से भी वह एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थी। उसके 2 कविता संग्रह आ चुके थे, विवाहित थी और 2 बच्चे की माँ भी। विश्वविद्यालय परिसर में बने विश्व महागृह में हमें ठहराया गया था। वहाँ हमारे कमरे आमने सामने थे। मेरे नाम से वह बहुत पहले से ही वाकिफ थी, क्योंकि मेरी कहानियाँ पिछले कई वर्षों से अच्छी पत्रिकाओं में छप रही है और मेरे 5 कहानियाँ भी छप चुके थे। अभी गोठी का पहला ही दिन था और सुबह ने मुझे ढूंढकर अपना परिचय दिया। मैं सुबह वर्मा, आप तो मुझे जानते नहीं होंगे, मगर मैं आपको नाम व चेहरे से अच्छी तरह जानती पहचानती हूँ। मैंने मजाक में कहा, क्या मेरा नाम इतना बदनाम है कि बिना अपना परिचय दिए आपने मुझे पहचान लिया? नहीं सर, आपकी तो हमारे शहर की सभाओं में अच्छी धूम है। हम तो आपको आमंत्रित करने की योजना बना रहे थे। मैं तो समझती थी कि आप
खासे बुजुर्ग होंगे, जैसे कि आपकी कहानियों की परिवर्तन से अंदाजा लगता था, मगर आप तो मुझसे भी जवान निकले। अजी, आप तो मैं जवान हूँ, मगर आप भी कम हसीन नहीं है। बड़ी देर तक हम साथ साथ बैठे चहकते रहे। तो राधे राधे दोस्तों, अगर इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।